Hello, viewers. Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Our today's guest is the timeless icon whose journey began as a Doordarshan announcer in 1971. She has since graced our screens with her captivating presence and versatility. From unforgettable roles in TV serials to memorable performances on the silver screen, her voice and appearance possess a magnetic charm that leaves a lasting impression. From leading roles to endearing portrayals of grandmothers, she has effortlessly captured the hearts of audiences with her unparalleled talent and grace. So, viewers, prepare to be enchanted by the legendary actress who has left an indelible mark on Indian cinema and television. She is Vinita Malik जी. मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए। हमें बहुत खुशी है कि हमें आपका टाइम मिल पाया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री के जिस बादशाह को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, आपने उसकी छड़ी से पिटाई की थी। तो अच्छा। ये कैसा रहा? मैं जी, ये तो बहुत ही पुरानी बात है मेरे ख्याल में। जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1987 हम्म 87 की शायद। हम्म, आ, आप दूसरा केवल की बात कर रहे हैं, हाँ जी मैम। शाहरुख के या मैम। साथ। जी 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 जी। तब तो खैर कोई चांस नहीं थे उसके कि उसने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। दूरदर्शन करता था। और उससे पहले हम्म शाहरुख के साथ मैंने किया हम्म था हम्म दूसरा केवल। उसमें भी मेरा बेटा ही बना था। और फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा सीरियल था, दूसरा केवल। और बहुत अच्छा, बहुत एनर्जेटिक। उसको देख के मजा आता था कि हम सब अगर डल बैठे हैं तो जब भी वो सेट पे आता तो हम सब अलर्ट हो जाते थे। और उसमें एक स्पार्क था, तभी लगता था ये बंदा कुछ करेगा। बहुत प्यारा, बहुत प्यार करने वाला, अ वेरी वार्म पर्सन। और आज जब उसको देखते हैं तो लगता है वाओ, हमने इसके साथ काम किया। और पीछे किसी एक फिल्म प्रीमियर में मिला था और उसने मुझे पहचाना और मुझे कहते हैं बीजी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि किसने मुझे बीजी आवाज दी। जब उसने कहा बीजी, तो दो एक बार मैंने किया, फिर मुझे लगा नहीं कुछ। मैंने कहा अरे शाहरुख, आप पहचान लिया? कहता है क्या आप बात करते हो। और फिर हम मैंने एक फिल्म भी की थी उसके साथ, दिल से। तो उसमें भी मैं उसकी मम्मी बनी थी। और बस तारीफ ही करूंगी मैं तो। दो में बेटा बना था मेरा, तो माँ तो तारीफ ही करेगी। जी बहुत अच्छा मैम। जब हम बहुत छोटे थे तब भी आप थी, जब थोड़े बड़े हुए स्कूल कॉलेज में आए तब भी आप थी, अभी हमारे तो आप बच्चे क्या हो गए चाहते तब भी हैं आप ये हैं। पूछे? जी तो मैम। क्या आप चाहते हैं, मेरी उम्र पूछना या नहीं क्या? मैम, हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं। एक प्रोमो जी बेस्ड हमने आपका एक प्रोमो रन किया था, उस पर एक क्वेश्चन है डॉक्टर अनुश्रुति का। उन्होंने जी ये क्वेश्चन पूछा है इंस्टाग्राम के थ्रू कि आप जी। अपने आप को कैसे मेंटेन करती हैं। ये डॉक्टर अनुश्रुति जी का क्वेश्चन है। नहीं, मेंटेन तो खैर पता नहीं, ईश्वर की कृपा है। बस ये है कि हर हाल में अपने को खुश रखना चाहती हूँ। नेगेटिविटी बहुत होती है, डिप्रेशन भी कई बार आता है। मैं शो नहीं करती। और कहती हूँ अगर अच्छा टाइम चला गया तो बुरा भी चले जाएगा। और कोशिश करती हूँ कभी किसी की बुराई ना करूं। और कोई मेरे लिए कुछ बोलता भी है, क्योंकि दुनिया है, सुनना पड़ता है। तीन तीन बहुएं हैं। तो इधर से सुन के इधर निकाल देती हूँ। अपने दिमाग में कभी भावी नहीं होने देती, भूल जाती हूँ। भगवान ने मेरे साथ ये बड़ा अच्छा किया कि अब तो खैर मेमोरी वैसे ही थोड़ी कम होने लग गई है। मैं भूल जाती हूँ, किसी की बुराई याद नहीं रखती और मस्त रहती हूँ बस। यही है बहुत जिंदगी का बढ़िया मैम। फलसफा। मैम, आपकी जो आवाज है उसमें एक खास जी। खनक है। अरे तो बाप रे। ये हाँ बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल मतलब ऐसा, मतलब ऐसी आवाज जिसको लोग कॉपी करना चाहते हैं, मिमिक करना जी। चाहते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट। तो ये मतलब क्या मतलब ये वैसे बाय बर्थ ये टैलेंट है या थिएटर के वर्क ने आपको हेल्प किया और समथिंग एल्स? मैंने थिएटर तो खैर कभी नहीं किया। अब आप कह रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसे फील हो रहा है। मैंने कभी बन के नहीं मैं बोली। जो मेरे मन में भाव आता है मैं एकदम से बोल देती हूँ। बाद में कहती हूँ अरे विनीता, ये तूने क्या किया, ये ऐसे क्यों बोल दिया।
पर मैं कहती हूँ मैंने मीन थोड़ी ना कि मैं तो बोल गई जो मेरे मन में भाव आया, तो शायद इसलिए आपको लगता हो, पता नहीं। मैम आपने 1971 में जब आप दूरदर्शन अनाउंसर थी, उसके बाद आपने जी। चेंज किया, सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पायर्ड यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम ए दूरदर्शन अनाउंसर टू मतलब एक एक्टिंग करियर में जाना? एक्चुअली ये बात शायद 1970 की होगी, अब इतना मुझे ध्यान नहीं डेट्स तो, पर मेरा सेम डे ऑडिशन हुआ था, अनाउंसर का भी और ड्रामा आर्टिस्ट का भी। और मैंने कभी ड्रामा नहीं किया था, कभी स्कूल के स्टेज पे नहीं चढ़ी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मना नहीं किया किसी काम के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा दिल है दूरदर्शन ज्वाइन करने का तो कर लो। और तो मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने कहा कभी पास तो होगी नहीं ऑडिशन में, कभी ऐसे स्टेज पे चढ़ के कुछ बोली नहीं, किया नहीं, पर पता नहीं विद द गॉड ऑफ ग्रेस, गॉड्स ग्रेस, मैं दोनों में सेलेक्ट हो गई। और फिर मुझे थोड़े दिन की, 3-4 दिन की ट्रेनिंग मिली थी अनाउंसमेंट की और ड्रामा आर्टिस्ट की। और मेरे को अनाउंसमेंट्स मिलने लग गई, और मेरे को एक पहला प्ले था शायद मेरा विवाह बंधन, तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट भी कर लिया। तो मैं दोनों काम करने लग गई। तो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स भी होती थी, तब तो प्लेज होते थे, प्ले में भी काम मिलने लग गया। पर एक दिन मैं अपने ही प्ले की अनाउंसमेंट कर रही थी, आइए देते हैं अब ये, जो भी था मेरा। तो फिर मेरे को डीजी ने बुलाया, डायरेक्टर साहब ने, और उन्होंने कहा कि विनीता, आपको चूज करना पड़ेगा, आइदर अनाउंसमेंट या ड्रामा आर्टिस्ट, क्योंकि दो चीजें अच्छा नहीं लगता कि आपका सीरियल भी आ रहा है, आपका प्ले आ रहा है, तब प्लेज होते थे, कि आपका प्ले आ रहा है और आप अपने प्ले के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो ये हमारी पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत गलत बात है। अब मेरे को दोनों में शौक हो गया था, तब दिल करता था ड्रामा भी करने का और अनाउंसमेंट का भी। फिर घर में बात की तो मम्मी कहती है अनाउंसमेंट कर ले, उनको डर लगता था कि ड्रामे में पता नहीं क्या क्या करेगी ये लड़की, तो उन्होंने कहा अनाउंसमेंट कर लो बेटा। चलो ठीक है। तो फिर मैंने अनाउंसमेंट्स करने लगी। फिर मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हो गई तो अनाउंसमेंट के लिए रात को, तब शायद 10:30 पैकअप होता था हम लोगों का। तो सबने कहा कि 10:30 तू 11 बजे घर आएगी, तेरे इन लॉज क्या तुझे कहेंगे। नहीं बेटा नहीं, तो ये अनाउंसमेंट नहीं चलेगा। तो मेरे को बहुत भारी दिल से छोड़ना पड़ा, थोड़े दिन अपना करियर। तो फिर मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मैंने कहा मैं शादी तब करूंगी अगर मुझे कोई टीवी में काम करने से मना नहीं करेगा। और तो मेरे को किसी ने मना भी नहीं किया, मेरे इन लॉज ने। और फिर धीरे धीरे मैं प्लेस करती रही, अनाउंसमेंट्स भी, प्लेस भी थोड़ा बहुत करती रही। फिर बॉम्बे से ऑफर आने लगे। फिर बहुत साल मैंने सोचा, अपनी फैमिली बनाई, सब किया। और फिर मैं 2000 में अपने घर, अपनी बहुओं को सौंप के, अपने बच्चों को सौंप के, सबको बाय बाय करके बॉम्बे चले गए। 2000। बहुत बढ़िया मैम। मैम आपका एक जो रोल है अक्षरा की दादी का, ऐसा जी। लगता है ये सारे रोल्स पर भारी पड़ गया। आपको नहीं लगता कि आपने समय से पहले दादी का रोल ले लिया? नहीं, दादी के मैं करती थी, ऐसी बात नहीं है। और उम्र हो गई थी मेरी दादी के रोल के लिए, हम्म। तो मुझे अच्छा लगा, और बहुत प्यारा रोल था, बहुत अच्छा रोल था, तो ठीक था, मुझे अच्छा लगा। मैम क्योंकि ये मैं जो उस रोल एज था में। आपका, सॉरी टू जी। इंटरप्ट, ये जो आपका रोल था, बच्चे तो बच्चे, जी। सीनियर सिटीजन्स भी चाहते थे कि ऐसी ही दादी मिले। जी। ये क्या बात तो है, सही है, मतलब बहुत इसका कैसे रहा मैम? इसके एक्सपीरियंस आप व्यूवर्स को प्लीज बताइए। बहुत प्यारा रोल था। एक्चुअली मुझे 2-3 चीजों के लिए उन्होंने ऑडिशन किया था, पर उन्होंने कहा एक प्यारी दादी के लिए ये आप ही को रोल सूट करेगा, तो आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगी। और वाकई वो रोल बहुत प्यारा था, बहुत मतलब सबका दिल जीतता था, और खासकर लड़कियों का, कि मैं बेटियों के साथ बहुत प्यार से रहती थी, बहुओं के साथ बहुत प्यार से रहती थी। बल्कि तब मेरे पास बहुत लेटर्स आते थे, और जैसे मैं मॉल्स में कहीं घूमने जाती थी तो बेटियां आती थी, वो कहती थी आप हमारी दादी को बोलो ना, वो कहती हैं बेटियां अच्छी नहीं होती हैं। मेरा दिल रोता था। मैं कहती ऐसे कैसे बेटा? कहते आपका सीरियल देखती है ना तो बड़ा हांजी हांजी करती हैं, बाद में मुंह बनाती हैं। इनका अच्छा ऐसे भी होता है? कहते हाँ, अब वो बेटियों को नहीं प्यार करते। तो उसमें जो बेटियों के लिए कहा जाता था,
वो लगता था कि हाँ शायद हम अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो फिर मैं वैसे इतनी प्यारी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, पर वो जो रोल मुझे मिला वो करते करते मैं बहुत अच्छी बन गई। मुझ में इम्प्रूवमेंट हुई। पहले मेरे को गुस्सा चढ़ता था, कुछ होता था, पर उस सीरियल में मेरे को कभी गुस्सा नहीं चढ़ता था, कुछ नहीं। तो मैं धीरे धीरे उस रोल जैसी बनती गई। तो मुझे भी बहुत फायदा हुआ और लोगों को उससे, उस रोल से शिक्षा भी काफी मिली। मैम एक क्वेश्चन है दिल्ली विमेन एसोसिएशन की तरफ से कि जी। आप जैसी अगर मदर इन लॉ मिल जाए तो उनकी तो लाइफ बन जाएगी। तो अब आप ये बात तो आपको मुंहों से बोलनी पड़ेगी। आप ये बताइए कि आप जो अभी मदर इन लॉ जितनी भी हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी। आजकल की मदर इन लॉज तो बहुत लायक है, बहुत अच्छी हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कहूंगी कि हम, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, मेरे 3 बेटे हैं, और जब हम दूसरों की बेटी अपने, पर मैं तो हूँ किसी की बेटी, जब हम दूसरों की बेटी लाते हैं, माँ बनना तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ किसी हद तक हमें उन्हें अपनी बेटी समझना चाहिए। जब हम अपने बच्चों की 100 गलतियां माफ करते हैं, तो उनसे भी कोई गलती, गलती मैं तो नहीं कहूंगी कि नए परिवार में आती हैं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हमें नजरअंदाज करना चाहिए। और एक दोस्त की तरह रहना चाहिए कि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, ये बात नहीं सोचनी चाहिए। और ये सोचना चाहिए वह बच्ची हमारे घर आई है, हमें उसको उसके मायके जैसा प्यार देंगे तभी तो वो हमारी बनेगी ना, नहीं तो एकदम से ओवरनाइट तो वो हमारी नहीं बन जाएगी। तो हमें एज ए मदर इन लॉ बहुत प्यार देना चाहिए, ताकि वो बच्चियां, वो बहुएं हमें अपना माँ समझ के प्यार करें, फिर शायद माँ बेटी का रिश्ता बन जाए। अब ये बात तो आपको मेरी बहुओं से पूछना पड़ेगा। मैम आपके जो रोल्स रहे हैं वो जी। बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को मैसेज देने में, अट्रैक्ट करने में, या एक मीनिंगफुल रहा है, फ्रूटफुल रहा है। जी। तो जी। आजकल जैसा कि आपको पता है विमेन एम्पावरमेंट जो है एक ग्लोबल इशू है। तो जी। ऐसे में चूंकि आप जो भी कहेंगी एक नॉर्मल कोई पर्सन कहे उसके कहने में आप एक सेलिब्रिटी भी हैं। आपने खुद मतलब वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आपने तो करके दिखाया है और आपकी ऐसी जर्नी भी रही है। तो आप विमेन एम्पावरमेंट मैटर पर आप क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहेंगी। और अभी हमने रिसेंटली इंटरनेशनल विमेन डे भी सेलिब्रेट किया है। जी। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि औरतों को शुरू से ही आ, एक बहुत अच्छा दर्जा मिला हुआ है। हम लोगों ने अपने आप को बिचारी ये वो कह के छोटा कर दिया, दबा दिया। तो एक तो हमें कहने की क्यों जरूरत पड़े कि हमारे को जी पूरा आदमियों के साथ हम कंधा मिला के चल रहे हैं, या हमें उतनी पावर मिले। हमें अपने कर्मों से मांगना क्या है, हमें अपने कर्मों से करना चाहिए, ऐसे अच्छे काम करने चाहिए कि हम अगला हमें खुद वो इज्जत दे। और दूसरी बात, अगर हमारे को कोई एक इज्जत मिली है, हमारे को एक स्थान मिला है, तो हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। मैं आजकल कई बार देखती हूँ कि आजकल की लेडीज, हम जी लेडीज हैं, आप समझते नहीं हो, वो अपनी तड़ी समझती हैं, उल्टे कर्म भी करेंगी और सोचेंगी हम तो लड़कियां हैं, हमें माफ कर दिया जाएगा। नहीं, मिस यूज नहीं हमें अपनी पावर का करना चाहिए। और हम तो खैर, मैं तो यही कहूंगी, हम तो है ही बेटर, आदमियों से बेटर है ही, हर चीज में बेटर है। पर हमें कह के प्रूव नहीं करना, हमें अपने कर्मों से प्रूव करना है। बस मैं तो इस बारे में यही कहूंगी। मैम जब हम आपको देखते हैं, हम मतलब वी पीपल ऑफ इंडिया, तो दो जी। तरीके की बातें एट द सेम टाइम समझ में आती हैं। एक तो लगता है जैसे कि आप हमारे परिवार की सदस्य हैं, और एट द सेम जी। टाइम ये भी लगता है कि बहुत रॉयल लुक नजर आता है, रॉयल वे में आप मतलब बात करती हैं, सब कुछ आपका जो जेस्चर है। तो ये मतलब कैसे पॉसिबल है मैम, इसके पीछे कैसे कैसे, क्योंकि आजकल तो लोग जरा जरा सी बात पर डिप्रेस हो जा रहे हैं, हेक्टिक लाइफ स्टाइल के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, पर आपने इन चीजों को कैसे मैनेज कैसे किया हुआ है। आप कुछ मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं मैम है। जो लोग कहते हैं, लोगों की फीलिंग है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ, वर्ड्स मेरे हैं। पता नहीं, मैं तो बस ये है कि वक्त के साथ अपने आप को ढालती रहती हूँ, जैसा वक्त है उस तरह से करती रहती हूँ। अब पहले बॉम्बे में मैं थी तो वहाँ की चाल ढाल एडॉप्ट की थी। अब यहाँ आ गई हूँ, गुड़गांव में आजकल हूँ अपने बेटे के पास।
तो यहाँ पे जैसे किटी पार्टीज में भी जाती हूँ, ज्वाइन की हुई है, क्योंकि अब क्या करें, सब लोग काम करने निकल जाते हैं, मैं घर में खाली। और तो किटी पार्टीज ज्वाइन की, तो सब कभी कुछ कह देते हैं कि आज हमें ये ड्रेस पहननी है, आज वो। यार अब इस एज में ये टेढ़ी मेढ़ी ड्रेस, नहीं नहीं नहीं। फिर मैं कहती हूँ क्या है, सब लेडीज तो हैं, हम अपना ग्रुप तो है, भी पहन लेती हूँ वैसे। और तो मैं सोचती हूँ कि समय के साथ अगर अपने आप को ढलते जाओ, वो सही रहता है, पर लिमिट्स में, हम्म। पर लिमिट्स हम्म। में। और सब ठीक है। मैम, आपने जैसे कहा कि समय के साथ ढलते जाना चाहिए, जी पर आज का जमाना जो है सोशल मीडिया का है, मोबाइल्स का जी है। ये जी इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। पर जी। आपकी जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो ये दूरी क्यों मैम? आ, ये दूरी, हाँ, बात तो सही कही आपने। आ, जमाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, और मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल की हूँ। आ, आजकल जो जैसे ओटीटी चैनल्स आ गए हैं, और टीवी तो फिर भी चलो थोड़ा सा है, पर मिलेंगे तो मुझे नानी दादी के रोल ही, कोई हीरोइन तो मैं बन नहीं सकती। तो उसमें भी कुछ जो बोल्डनेस है, शायद मैं उतनी बोल्ड एक्टिंग नहीं कर सकती, नहीं कर पाती। और ये जो गंदी गंदी गालियां और ये सब, ये भी मैं नहीं दे पाऊंगी। एक दो मेरे को ऑफर्स आए बड़े अच्छे, और उन्होंने स्ट्रेटली मेरे से पूछा, बॉम्बे के ही प्रोडक्शन हाउसेस थे, कि आप कितना एक्सपोज कर सकेंगे। तो मैंने कहा, नानी दादी हो क्या आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? कहते मैम कुछ भी हो सकता है, मॉडर्न जमाने का सीरियल है। मैंने कहा मेरे लिए मुश्किल है। और फिर दूसरा पूछा, आप थोड़ी बहुत एब्यूसिव हो सकती हैं? मैंने कहा अभी तक तो नहीं ना, ये नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरे घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं। वो देखेंगे तो कि दादी ऐसे ये भाषा बोलती है, चाहे वो एक्टिंग होगी, पर मेरे मुंह से वो गालियां नहीं निकलेंगी। तो कुछ अपने आप को मैं हटाती गई, और मुझे लगा कि मैंने अपने एज में, अपने हेडेस में बहुत अच्छा काम किया है। अब जब आखिरी दिन आ रहे हैं, तो अब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। तो थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लिया। हम्म। पर अभी मैंने एक फिल्म की है, भम भम बोले, हम्म। उधर काशी में जाके, मेरे ख्याल में एक दो महीने बाद वो रिलीज होगी। हम्म। वो भक्ति की है, वो की है मैंने। हम्म। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, आप देखिएगा जब आएगी। हम्म। और तो जो अच्छे छोटे मोटे काम मिल रहे हैं, वो मैं करती हूँ, बॉम्बे चली जाती हूँ, जाके कर आती हूँ, हम्म। कैमियोज कर लेती हूँ। हम्म। अब ज्यादा लंबा तो मैं नहीं ले पाती, क्योंकि अब थोड़ी एज का तकाजा है, मेमोरी भी कम हो रही है, हम्म। और उतना कंपटीशन नहीं मैं कर पाऊंगी। हम्म। और 12 घंटे काम, सबसे बड़ी बात, हम्म। 12 घंटे काम नहीं हो पाएगा अब। हम्म। क्योंकि हमारी 9 to 9 शिफ्ट होती है। हम्म। तो अब थोड़ा काम कम कर दिया, पर कर रही हूँ। हम्म। कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। हम्म। तो थोड़ा थोड़ा कराती हम्म। मैम, आपने ओटीटी का जिक्र किया। हूँ। एक जी दूरदर्शन से जुड़े लोगों की एक खास इमेज है। जी ऐसे भी लोग जो, जब आपने शुरू किया, एक ऐसी पीढ़ी जो इस इंटरव्यू को देखेगी, जब आपने किया तब वो इस दुनिया में थे भी नहीं। पर जी। आज वो लकी हैं कि इस इंटरव्यू के थ्रू आपके बारे में उन्हें जानने का मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन ओटीटी से जुड़ा हुआ है कि जो ओटीटी की भाषा है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत बिलो द लेवल है। एक सर्टेन जो ग्रुप है वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं करता। आपसे पहले बहुत सारे जो लोग टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जो आए, उनका एक कहना था कि जो चल रहा है, जो पब्लिक देखना चाहती है, हम वही दिखा रहे हैं, हम वही बेच रहे हैं। ये वर्ड उन्होंने यूज किया। क्या जी आपको लगता है कि ये वाकई पब्लिक की डिमांड है? देखिए, पब्लिक की डिमांड है, पर आजकल देखिए वो आ रहा है, एक चैनल पे, शिव जी का, शिव तांडव, एक में रामायण आ रही है, और भी एक दो बहुत अच्छे सीरियल्स आ रहे हैं। हम्म। एक घर मेहंदी वाला, हम्म। उसमें बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छी बातें हैं, उनकी टीआरपी बहुत अच्छी आ रही है। हम्म। और जैसे हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल आ रहा था, कितनी हमेशा नंबर 1 पे रहा। और जो आप परोसेंगे, अगर आप किसी के घर जाएंगे, आपको बैगन की सब्जी और मूंग की दाल मिलेगी, भूख लगी हुई है, आप वो चुप से बैठ के खाएंगे। हाँ, अगर आपका पेट भरा हुआ है और आपको वही बैगन और मूंग की दाल कोई परोसेगा, तो शायद आप कहेंगे नहीं खानी।
हाँ, हमें तो अपना पनीर या जो नॉनवेज खाते हैं तो वो खानी है। पर जब आप वाकई दिल से आप किसी चीज को चाहेंगे, आपको जो परोसेंगे आप प्यार से खाएंगे ना, तो आप अच्छा परोसिए, आप वो खाएंगे। आप, पर जब एक हर चीज में जो गंदगी होती है ना, थोड़ी बहुत, लोगों को पता नहीं क्यों पसंद आने लगती है। और खासकर हमारे आंखें और ये सब, शायद ये देख के कहीं एक तबके को अच्छा लगता होगा। पर अगर पूछा जाए, अगर हम अपने संस्कार ही दिखाएं तो अच्छा लगेगा ना। अब रामायण और ये सब आप देख रहे हैं, उसमें पैर पकड़ छूते हैं, उनको माँ बाप आशीर्वाद देते हैं। तो आजकल बच्चे कहते हैं ना, ओ पिताश्री आ गए। पहले तो पिताश्री कोई नहीं बोलता, तो फादर आ गए, पापा आ गए। आजकल बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, पिताश्री आ गए। बहुएं झुक के पाँव छूती हैं। अब कोई पाँव छुएगा तो आप एकदम हाथ आगे करके उनको आशीर्वाद देंगे ना। आप ऐसे ही तो नहीं कहोगे ना, हेलो हाय। अब हेलो हाय करते रहेंगे तो हेलो हाय करते रहेंगे। पर अगर आप झुकेगा कोई तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ ऊपर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आप जितना अच्छा चीज दोगे, आपको उसका बाजार है, लोग पसंद करेंगे। झूठ कोई पसंद नहीं करता, सच्चाई सब पसंद करते हैं। पर सच्चाई आप देंगे तो पसंद करेंगे ना। जब आप देंगे ही नहीं तो आप क्या होगा? जो मिल रहा है हम्म। ठीक है, एंजॉय करो। हम्म। आजकल दूरदर्शन आर्काइव की तरफ से आपके सीरियल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जी सब जी लोग देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, जैसे हमने कोरोना के टाइम में रामायण महाभारत को एंजॉय किया। तो मैम, जी एक स्क्रीन पर आपका सीरियल चल रहा है और एक स्क्रीन पर नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम जब वो चल रहा है, तो मैम जरा आप इसे ध्यान से देखिए। हम संस्कार सरोकार की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, और ये चीजें जबरदस्ती पब्लिक के नाम पर हमारे घरों में भेजी जा रही हैं। तो और आप ही की जो फ्रेटर्निटी है वही ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जी। आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, तो सबके अपना अपना है कि आप, आपको पैसा चाहिए, आपको वैल्यूज चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या मेन चीज ये है। आप पैसे के लिए कितना, मतलब क्या क्या कर सकते हैं पैसे के लिए। लोग मर्डर्स करते हैं, क्या क्या करते हैं। अब ये उनकी जरूरत है। एक है कि एक अपने खुशी के लिए काम कर रहा है। जो खुशी के लिए कर रहा होगा शायद वो ये सब चीजें नहीं करेगा। जिसका है कि भाई मैंने पैसा ही कमाना है सिर्फ, वो तो फिर कॉम्प्रोमाइजेस करते रहेंगे ना। तो चीज तो आपके सामने हर जगह है। एक फूल भी है, कांटा भी है। अभी तो आपकी मर्जी है, आप किसको चूज करते हैं। फूल थोड़ी देर रहेगा, कैक्टस का पौधा बहुत दिन तक चलेगा। तो ये तो आप पे, हर इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है, क्या चाहता है। हम्म। कोई मैम, मंदिर जाता है, कोई जी जी, कहीं बिल्कुल जाता बिल्कुल। है। मैम, आप दिल्ली से जुड़ी रही हैं, जी। तो दिल्ली से और आपकी कैसी यादें रही हैं, और तब की दिल्ली और आज की दिल्ली को आप कैसे देखती हैं? दिल्ली तो मेरा, जिसे कहते हैं, बचपना बीता है। दिल्ली दिल वालों की नगरी। और मेरे को बहुत प्यार है अपनी दिल्ली से। पर बॉम्बे से भी उतना ही, क्योंकि वो मेरा कर्म स्थान रहा, वहां पे मैंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। पर दिल्ली की तो बात ही अपनी है। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, और ये तरह तरह के सीजन, हर सीजन में हर तरह की चीजें, कपड़े, खाना, डिफरेंट, मतलब एक रंग बिरंगा इंद्रधनुष है दिल्ली। तो दिल्ली तो मेरी बहुत प्यारी जगह है। मैम, आप फ्री टाइम में, आजकल आप देखती हैं कि लोग या तो मोस्टली मोबाइल पर अपना टाइम किल करते हैं, आप जी। अपने फ्री टाइम को कैसे क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करती हैं? मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है। नई नई चीजें मैं यूट्यूब से ही पढ़ के बनाती हूँ। और फिर मेरे को गार्डनिंग का शौक है। बुक से पढ़ के कि अब कौन से सीजन का वो पौधा लगना है, तो माली को इंस्ट्रक्ट करती रहती हूँ। एक छोटा सा मेरा गार्डन है, उसको ही संवारती रहती हूँ। इन चीजों का बहुत शौक है, क्योंकि घर में सब वर्किंग है, सब चले जाते हैं, मैं ही अकेली रह जाती हूँ। फिर कभी कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, किटी पार्टीज भी है, तो उसमें जाती हूँ। और फिर मैं गुरुजी को मानती हूँ, जो यहाँ पे उनका बड़ा मंदिर है, दिल्ली में छतरपुर में। वहां जाती हूँ, घर में सत्संग भी होते हैं, तो इसमें टाइम बिता देती हूँ। हम्म। मैम, एक क्वेश्चन है, ये हमने प्रोमो चलाया था आपका, तो उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आया है कि आपके जो फैंस हैं
इवन जो प्रोडक्शन कंपनीज है उन्होंने कहा कि भाई आप तो बड़े लकी हो कि मैम से आपका कांटेक्ट हो गया। तो वो पूछते हैं कि आपसे फैंस या जो लोग हैं कैसे जुड़े, सोशल मीडिया पर आप दिखती नहीं है, तो आपको लोग कैसे अप्रोच करें, कैसे मिले? नहीं, मैं फेसबुक में हूँ, पर ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। इंस्टाग्राम में भी हूँ, पर ना के बराबर। हम्म। उस पर टाइम बहुत लग जाता है। फिर अगर एक बार आप इंस्टाग्राम में बैठ गए तो आधा दिन आपका बीत जाता है। आजकल तो ये रील्स और ये सब बन रही हैं, बिल्कुल। देखने देखने में ही बहुत टाइम बीत जाता है। हम्म। आ, हाँ, वैसे ये मैंने कभी सोचा नहीं। हम्म। तो यंग मिला। जनरेशन के लिए इसे मैसेज माना जाए कि भाई सोशल मीडिया कम यूज करो। नहीं नहीं, कम क्यों यूज करो? अगर हम्म। फ्री टाइम है तो जरूर यूज करो। हम्म। और अपने को बिजी रखो। अच्छा है, घर में ही बैठे रहोगे, बाहर ज्यादा इधर उधर नहीं भटकोगे हम्म। तो ठीक है। जिसका जो दिल करे करना चाहिए, नई नई हम्म। चीजों को सीखना चाहिए। हम्म। अब ये आजकल रील्स बन रही हैं। हम्म। मेरी जो फ्रेंड्स के बच्चे हैं वो आ जाते हैं कभी कभी, विनीता मैम प्लीज चलो चलो, तो उनके साथ मैं नाचती गाती हूँ। तो बच्चे बनाते हैं रील्स, हम्म। और मैं कभी कभी पोस्ट करती हूँ। हम्म। तो अच्छी बात है, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, करनी हम्म। चाहिए। हम्म। मैम आपकी तो बात तो बच्चे जरूर मानेंगे, कोई और माने या ना माने। आजकल के बच्चे अपना टाइम मोबाइल के नाम पर बहुत वेस्ट कर हाँ, रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी बच्चों से कि पहले अपने मम्मी पापा का कहना मानो, उनसे पूछो, एक टाइम टेबल बना लो और रोज देख करो। मैं तो कहती हूँ रोज अपना मोबाइल वो खोल लो, जो भी आप करते हो, रील बनाते हो, फेसबुक में जाते हो, ट्विटर या जो भी आप करते हो, जरूर जाओ बेटा, किसी चीज को छोड़ो नहीं। पर एक लिमिट में, एक टाइम बना लो अपना, एक बना लो, चार्ट बना लो कि इतने बजे तक हमने होमवर्क करना है, इतने बजे हमने बाहर जाके खेलना है, और इतने से इतने बजे तक हमने टीवी पे ये चीजें देखनी है, हमने फेसबुक में जाना है, सब करना है। नई नई टेक्निक्स को जरूर फॉलो करो। मैं मना किसी चीज के लिए नहीं करती, पर हम्म। लिमिट में रह के सब कुछ करो। हम्म। बहुत बढ़िया। आपने राजकुमार जी के साथ काम किया था पुलिस पब्लिक में। अरे बाप रे, आपने बड़ी तहकीकात की तो है जी। उनके बारे में भी कुछ बताइए मैम, कैसा रहा? बहुत पुरानी बात है ये तो। हम्म। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। हम्म। सब लोग उनसे बहुत डरते थे, ये मुझे पता है, हम्म। कि उनके आगे कुछ बोलना नहीं, ये नहीं। हमने ये फिल्म शूट की थी मसूरी में, हम्म। और तब मैं नई नई थी इस लाइन में, और मुझे नहीं पता था हम्म। कि उनसे ज्यादा बात नहीं करते, कुछ नहीं, बहुत रिजर्व है। मैं तो उनके पास चली गई, मैंने उनसे गप्पे मारी, हम्म। और बड़े प्यार से वो बोले। हम्म। फिर मैंने नेक्स्ट डे उनसे कहा कि राज जी, सबने मुझे कहा कि मैं आपसे बहुत गप्पे मार रही थी, हम्म। आपसे डरते क्यों हैं? कहते हैं मैं कोई डरावना हूँ? मुझे अभी हम्म। तक याद है हम्म। जिस ढंग से वो बोलते थे ना, मैं कोई डरावना हूँ। हम्म। नहीं, आप बहुत प्यारे हैं। कहते हैं आप पहली बार, पहली बंदी हैं जिन्होंने मुझे कहा है प्यारी है। हम्म। तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, डरा देते हैं। कि बहुत अच्छे थे, वेरी हम्म। नाइस। उनका बोलने का स्टाइल बहुत बढ़िया था। तो जी। वीवर्स, हम सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैम विनीता मलिक मैम हमारे शो पर आई। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक थैंक यू। यू, आपने चांस दिया अपने चैनल पे आने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया।